नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, वाराणसी से खबर, जहां ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। वीडियोग्राफी सर्वे मामले में नहीं बदले जाएंगे वकील कमिश्नर। इस वक्त की ये अहम जानकारी। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सर्वे जारी रहेगा, अभी कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मांग की गई थी ज्ञानवापी मामले में, वीडियोग्राफी सर्वे के मामले में ये मांग थी कि वकील कमिश्नर बदल दिए जाएं, लेकिन इसमें अभी कोई बदलाव नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सर्वे जारी रहेगा। 2 दिनों का ये सर्वे है, आज दूसरा दिन है। अभी कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। कोर्ट में ये अर्जी दायर की गई थी। कल की कमीशन की कार्यवाही जो 2.5 घंटे हुई, उसमें जो कृत्य मौके पर हुआ था पूरा देश देखा है। 2000 के करीब मुस्लिमों को बुलाया गया था आसपास के जिलों से उसको व्यवधानित करने के लिए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में यह प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण ढंग से दिया गया कि कमीशन की कार्रवाई को रोक दिया जाए और कमिश्नर महोदय को चेंज कर दिया जाए, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आधी कार्रवाई अगर कमिश्नर महोदय कर चुके तो उसको रोक दिया जाए। कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो जाए, उस पर अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट गलत दिया है या मौके के अनुसार नहीं दिया है तो विरुद्ध पक्ष को यह अवसर प्राप्त है। तो कोर्ट ने तमाम बातें साफ कर दी है। वहीं ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे जारी है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे की टीम इस वक्त मौजूद है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी परिसर में दूसरे दिन का सर्वे आज हो रहा है और टीम इस वक्त ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। तो बड़ी जानकारी वाराणसी से। ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे आज भी जारी है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे कर रही है टीम। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी परिसर में आज दूसरे दिन का सर्वे है। कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे 2 दिनों के सर्वे करने के। कल हुआ था पहले दिन का सर्वे और आज दूसरे दिन का सर्वे जारी है। वीडियोग्राफी सर्वे आज हो रहा है ज्ञानवापी परिसर में और इस बाबत जो टीम है सर्वे करने वाली वो अंदर मौजूद है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी परिसर में आज दूसरे दिन का सर्वे किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता वाराणसी से नीतीश पांडे हमें देंगे। नीतीश, तस्वीरें भी दिखाएं, जानकारी भी दे। आज दूसरे दिन का सर्वे चल रहा है, अभी तक क्या कुछ खबर मिली है? कल जानकारी थी कि कई अवशेष मिले हैं मूर्तियों के, तस्वीरों के, आज भी क्या कोई ऐसी खबर? अभी की जो अपडेट की बात कर लूं अनु, तो आप देखिए गेट नंबर 4, ये जो ज्ञानवापी द्वार बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर अंदर सर्वे चल रहा है। और आज अभी जो थोड़ी देर पहले सर्वे शुरू हुआ है, उसके बाद अभी जहाँ पर जानकारी, जब जो श्रृंगार गौरी का जो ध्वंसावशेष क्षेत्र है उससे थोड़ा सा आगे टीम बढ़ी है और टीम का ये कहना है कि आज हम लोग जो नीचे का जो परिसर है, जो ज्ञानवापी परिसर है, यानी जो बैरिकेटिंग है, उसके भीतर जाएंगे। सुरक्षा तंत्र आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सुरक्षा का घेरा यहाँ पर तैनात है। और जिस तरह के सवाल कल हो रहे थे कि कल भी ये टीम यहाँ पर बैरिकेटिंग के भीतर जाने के लिए आई थी लेकिन नहीं जा सकी, ऐसी स्थिति में अब आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीम भीतर जाएगी, उसका ये कहना है। टीम के सदस्यों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हम आज हर हाल में जो बैरिकेटिंग एरिया है, जो नीचे का क्षेत्र है, जिसे हम खंडहर कह रहे हैं, जिसे हम जो नीचे का क्षेत्र जो कहा जा रहा है कि जहाँ पर साक्ष्य है, प्रमाण है, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप देखिए आपके सामने ये सुरक्षा का घेरा और इसके साथ ही हम आपको जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, यही ज्ञानवापी मस्जिद है और इस मस्जिद के ठीक नीचे जो नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं और उसके नीचे का परिसर जो तहखाना कहा जाता है, वहाँ पर आज टीम जाएगी। तो अभी जो वर्तमान की स्थिति है सर्वे की वो ये है कि सर्वे जारी है और सर्वे में श्रृंगार गौरी ध्वंसावशेष के आगे का क्षेत्र जो है वहाँ पर सर्वे टीम पहुंची है आज और वहाँ पर जो जानकारी है, नीतीश ये भी बताएं कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की मांग की गई थी और कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अर्जी डाली गई थी, आज की कार्रवाई में और क्या खास रहा ये भी बताएं और अगली सुनवाई कब होगी इसकी भी जानकारी दें। देखिए आज जो कोर्ट ने फैसला तो नहीं हम इसे कहेंगे, जो मुस्लिम पक्ष ने अर्जी डाली थी उसमें साफ तौर पर कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की मांग की थी।
मांग इसलिए की थी कि कोर्ट के जो कमिश्नर हैं उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली तारीख पहले आई 9 जून, लेकिन उसके बाद संशोधित कॉपी सामने आई और उसको 9 मई बताया गया। यानी 9 मई को अब पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों के लोग यहाँ आए और अपना अपना पक्ष रखें। अब 9 मई की तारीख में कोर्ट कमिश्नर बदले जाएं या न बदले जाएं, इसे लेकर दोनों पक्षों के लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर देखा जाएगा कि कोर्ट का जो निर्णय है वो क्या होता है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था और विशेष जरा सा ये जो दरवाज़ा है इसके भीतर की तस्वीर दिखाने का प्रयास करें कि आप देखिए ये जो बैरिकेटिंग एरिया है आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सामने यहाँ आपको गाड़ी दिख रही होगी, ये सीधे टीम जो है यहाँ से सीधे अंदर पहुँची है और यहाँ से बाएं तरफ घूमकर जो सर्वे की जगह है उससे वहाँ पर जो तथ्य हैं उनको जाँच रही है। जी बिल्कुल। और नीतीश ये भी बताएं कि आज सुरक्षा व्यवस्था कल से ज्यादा है। कल क्योंकि जिस तरह देखा गया जुम्मे की नमाज थी, काफी लोग थे, हंगामा करने लगे थे, विरोध करने लगे थे इस सर्वे टीम के पहुंचने का, तो कल से आज की स्थिति में क्या अंतर आप देख रहे हैं? जी, अगर सुरक्षा यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था कल से ज़्यादा चाक चौबंद है। हालांकि कल भी सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन कल चूंकि जुमा था और जुमा होने के कारण भीड़ कुछ ज़्यादा बढ़ गई और भीड़ इस कदर बढ़ गई कि ऐसा लगा जैसे नमाज पढ़ने वालों का एक सैलाब सा आ गया और पूरा जो यहाँ का मस्जिद परिसर है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पूरा फुल हो गया। बाद में यहाँ के मौलवी को बाहर निकलना पड़ा और निकल कर ऐलान करना पड़ा कि यहाँ पर जगह पूरी तरह से फुल हो गई। उसके बाद पुलिस की मदद से जो लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे उनको पीछे हटाया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो सूचना है वो कई जिलों से लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए पहुँच गए थे। यानी कहीं ना कहीं कोई मैसेज तो पास आउट हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं एक बात है और वो जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दूं कि आज की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर सर्वे चल रहा है उसके मुख्य द्वार पर आप देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, सीओ रैंक के अधिकारी हैं, ये सब यहाँ पर जो मुख्य द्वार पर मौजूद है। इसके बाद ये बैरिकेटिंग है, ये बैरिकेटिंग भी विशेष दिखाइए, ये बैरिकेटिंग की गई है। जो ज्ञानवापी का जो मुख्य द्वार है यहाँ पे आगे बैरिकेटिंग की, और ठीक इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखें, यहाँ पर पीएसी का घेरा है, आपको यहाँ पर पीएसी का ये घेरा दिखाई देगा। चारों तरफ आपको पीएसी के जवान, यानी इस आप ठीक अगर द्वार की बात करें तो यहाँ 3 लेयर हो गई सुरक्षा की। और इसके साथ ही अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखिए यातायात व्यवस्था आपको सामान्य दिखाई देगी, जो यातायात है आ जा रहे हैं लोग। लेकिन इसके ठीक पीछे आप देखिए, बीच में थोड़ी सी जगह और इसके ठीक पीछे आपको सुरक्षा का घेरा यानी पुलिस के जवान दिखाई देंगे मुस्तैद, यानी चौथी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ। और अगर दोनों कोनों की बात कर लें तो चौक थाने के पास जो चौराहा है वहाँ पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो दशाश्वमेध जो गोदौलिया का चौराहा है वहाँ पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। और गोदौलिया चौराहे के आगे का जो चौराहा है केसीएम चौराहा, वहाँ पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यानी पूरी तरह से सुरक्षा की चौकस निगाहें बिल्कुल नीतीश, कई लेवल सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। नीतीश ये भी बताइए कि कितना समय हो चुका है सर्वे टीम को अंदर के गए हुए और कितने समय तक सर्वे करने की यहाँ अनुमति है और क्या समय तय है? देखिए, अगर समय की बात कर ले तो 3 बजे से 6 बजे के बीच में, सूर्यास्त के बीच में ये सर्वे होना है। और लगभग जो टीम है 3:25 के लगभग अंदर प्रवेश की है। और अगर समय की बात कर ले तो लगभग अभी के जो अपडेट के अनुसार अगर बात कर लें तो लगभग 40 मिनट का समय हो चुका है टीम को अंदर गए और सर्वे प्रक्रिया जारी है। आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा का घेरा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और एक बार विशेष जरा सा अंदर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने का प्रयास कीजिए। ये जो आपका जो गेट है, जो द्वार है, उसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको जो ये मंदिर सामने दिखाई दे रहा होगा, मंदिर जो पत्थर का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ठीक उसके पास ही वो ध्वंसावशेष मौजूद है। और उसके बाईं तरफ जो टीम है वो वहाँ पर सर्वे कर रही है। जो अधिकारी हैं वो देखिए लगातार चक्रमण करते हुए पूरे परिसर में किस तरह का माहौल है ये समझ में आपको आता होगा। और देखिए कैमरे की निगाहें, जब सुरक्षा के जवानों को पता चला कि एबीपी गंगा अपनी कैमरे की निगाह से अंदर की तस्वीरें उतार रहा है तो उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से भी सही है। और आपको बताएं कि यहाँ पर हर ओर आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। लेकिन कल की तरह, कल जिस तरह से यहाँ पर
यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से यहाँ पे रोका गया था। कल जिस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, जब यहाँ पर अगर श्रृंगार गौरी पक्ष के लोग पहुँचे और जैसे ही जो कमीशन यहाँ पर पहुँचा तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से ज़बरदस्त नारेबाजी की जाने लगी और उसके बाद कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। और ये गर्म माहौल कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि कहूँगा जितने देर तक सर्वे टीम अंदर मौजूद रही, जब तक कमिश्नर अंदर मौजूद रहे, बाहर मुस्लिम बंधुओं ने पूरा घेरा बना रखा था, एक एक पल की जानकारी ले रहे थे। और जब उन्हें पुलिस और प्रशासन खदेड़ रहा था, उनको आगे जाने के लिए अपील कर रहा था, तो वो एक गली में घुस जा रहे थे और गली से फिर बाहर आकर फिर से भीड़ लगा दे रहे थे। तो आज ऐसी स्थितियां फिलहाल नहीं हैं। आज सब कुछ आपको मेंटेन दिखाई देगा, आज सब कुछ एकदम कंट्रोल में दिखाई देगा और जो यातायात है वो यहाँ पर सामान्य है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर रुकने की अनुमति नहीं है। यानी आप यहाँ रुक नहीं सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी चहलकदमी रुक कर नहीं कर सकते हैं। आप देखिए फिर से एक बार ये सुरक्षा घेरा हम आपको दिखा दें कि ये पीएससी के जवान हैं और पीएससी के जवान मुस्तैद हैं। तो बिल्कुल नीतीश, कई लेयर की यहाँ सिक्योरिटी लगा रखी है, वो हम तस्वीरों में आपके माध्यम से देखते रहेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए नीतीश, आपसे समय समय पर ये जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। लेकिन ओवैसी कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। जो संसद में तो हाथों में कागज लेकर संविधान की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन अब वही ओवैसी न्यायालय के आदेश पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या कहा था ओवैसी ने, पहले वो सुनिए। को कई बार संसद में एक कानून की जो किताब होती है उसको लहरा लहरा के बात करते हुए देखा हूँ कि संविधान से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उनका संविधान कहाँ चला गया है? ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया है, माननीय न्यायालय ने दिया है, और उसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है या नानुकुर करता है तो वो निश्चित समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। तो ओवैसी के सवाल उठाने पर ये मनोज तिवारी का पूरा बयान था, जहां उन्होंने घेरा है असदुद्दीन ओवैसी को। बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। झांसी दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी हैं, जहां झांसी में मंडलीय कानून व्यवस्था की समीक्षा वे करेंगे। इसके साथ ही ध्यानचंद स्टेडियम में जिम्नास्टिक हॉल का उद्घाटन भी सीएम योगी करेंगे। मेडिकल कॉलेज के 500 बेड का अस्पताल देखने भी सीएम योगी जाने वाले हैं और उसके बाद लक्ष्मी तालाब के सौंदर्यीकरण का निरीक्षण भी किया जाएगा, जिसकी खुदाई का काम कई सालों से लंबित है। सीएम योगी आज झांसी और ललितपुर में विकास कार्य देखेंगे, साथ ही साथ वे कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच गए हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया था और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाएं। मनोहर लाल मन्नू कोरी भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री के साथ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अब कानून व्यवस्था की समीक्षा और विकास की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और बुंदेलखंड के झांसी मंडल में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, विकास की कितनी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर हकीकत में पहुँच रही हैं और कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इनकी समीक्षा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ललितपुर और झांसी में 2 दिन यहाँ पर रहेंगे मुख्यमंत्री और समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है और सरकार की जो योजनाएँ हैं मंशा के अनुरूप उन पर काम किया जा रहा है या नहीं। ये मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद फीडबैक लेकर लखनऊ जाएंगे। झांसी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है झांसी और ललितपुर का, और ये तस्वीरें आप देखिए जहां हेलीकॉप्टर उनका लैंड हो चुका है और झांसी में कई कार्य योजनाओं का निरीक्षण सीएम को करना है। झांसी के बाद वे ललितपुर जाएंगे। पर रामपुर से आजम खां के खिलाफ नया वारंट दाखिल किया गया है, जहां सीतापुर जेल के अंदर बंद आजम खां के विरुद्ध है। रामपुर एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने यहां एक नया वारंट उनके खिलाफ दाखिल किया है। कल आजम खां के विरुद्ध नया मामला 420 का दर्ज हुआ था। पिछले 2.5 साल से आजम खां सीतापुर जेल में बंद है। नया वारंट दाखिल होने से आजम खां के जेल से बाहर आने का फिलहाल रास्ता बंद हो चुका है। आजम खां की अंतरिम जमानत पर पूर्व में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। तो आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
जहां कई मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। मात्र एक शत्रु संपत्ति का मामला ही लंबित था और उसमें भी उम्मीद की जा रही थी कि आजम खान को जमानत मिलेगी, लेकिन कल ही 420 के मामले दर्ज हुए जिसके खिलाफ अब वारंट निकला है। नया वारंट दाखिल होने से अब आजम खान की रिहाई का रास्ता बंद हो गया है। तो जहां परिवार के लोग आजम खान के और उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आएंगे, तकरीबन 2.5 साल से वे जेल में बंद हैं। और सीतापुर से ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पंकज देंगे। पंकज, बताएं कि मुश्किलें और बढ़ गई हैं और अब लगभग रिहाई का रास्ता बंद हो चुका है, अब वारंट भी जारी हुआ है इस नए केस में। बिल्कुल अनु, आपको बता दें कि चूंकि 2.5 साल से भी ज्यादा समय से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जिला कारागार में बंद है। इस बीच वो हाई कोर्ट के उस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे जो उनके जमानत पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत देते हुए सोमवार को सुनवाई के लिए रखा हुआ था, लेकिन इस बीच उनकी मुश्किलें बेहद रूप से बढ़ गई हैं क्योंकि एक अन्य मामला उनके विरुद्ध दर्ज हो गया है और उस मामले को लेकर आज जो है वहां के आईओ हैं रामपुर के राजेंद्र त्यागी, वो सीतापुर जिला कारागार पहुंचे थे और नया वारंट उन्होंने दाखिल कर दिया है। ये वारंट दाखिल होने के बाद अब इस मामले में भी उनकी जमानत जब होगी उसी के बाद रिहा हो सकेंगे, क्योंकि गंभीर मामला है 120 420 का, इसमें जमानत इतनी आसानी से संभव नहीं है। इस कारण अब आजम खान को और भी सीतापुर जिला कारागार में बिताना पड़ेगा। जी पंकज, शुक्रिया जानकारी के लिए। पर कानपुर में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हंगामा देखने को मिला। चकेरी इलाके में बुलडोजर पर पथराव किया गया। अतिक्रमण गिराने गई टीम के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। विकास प्राधिकरण की जेसीबी पर लोगों ने पथराव कर दिया। नाराज लोगों ने केडीए पर लगाया है तानाशाही का आरोप। तकरीबन 50 साल से ये लोग रह रहे हैं और केडीए पर तानाशाही का अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि रजिस्ट्री होने के बावजूद केडीए ने उनकी दुकानें गिरा दी। सूचना पर कैंट सर्किल का फोर्स भी मौके पर मौजूद है। केडीए और पुलिस के अधिकारी हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दो तस्वीरें जहां बुलडोजर के इस एक्शन से लोगों में नाराजगी दिखी और उन्होंने बुलडोजर पर पथराव कर दिया। और रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रतीश, क्या कहना है इन लोगों का और साथ ही यहाँ विभाग का क्या कहना है, प्राधिकरण का क्या कहना है? देखिए, जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, कानपुर विकास प्राधिकरण हो, बुलडोजर इस समय खूब गरज रहा है और अवैध अतिक्रमणों पर खूब ज्यादा चल रहा है। आज कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी। चकेरी थाना क्षेत्र का लाल बंगला इलाका है। यहाँ पर करीब 50 वर्षों से लोग रह रहे हैं। दुकानें हैं उनकी और उनका यही कहना था कि काफी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और ये अवैध अतिक्रमण नहीं है। लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने कहा कि ये अवैध अतिक्रमण है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है और इसे ढहाना ही होगा। इसी बीच आपसी में दोनों पक्षों के बीच काफी ज्यादा हंगामा हुआ और कागज दिखाने की बात हुई, जिसके बाद से जो स्थानीय लोग थे जिनके अतिक्रमण को हटाने टीम गई थी उन्होंने पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपने पूरे उपाय किए और उसके बाद केडीए की टीम ने अपनी कार्रवाई की। जी रतीश, अभी मौके पर किस तरह के हालात हैं? क्या अभी शांत है सब कुछ और यहाँ जो टीम पहुंची थी उन्होंने अपना ये अतिक्रमण हटाने का कार्य पूरा कर लिया है? बिल्कुल, कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने जिस मकसद से टीम वहां पर गई थी, टीम ने अपना काम पूरा कर लिया है। कैंट सर्कल का फोर्स मौके पर पहुंच गया था। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच में केडीए की टीम ने अपना काम कर लिया। जी शुक्रिया जानकारी के लिए रतीश। उधर अमेठी पहुंचे नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। गौरीगंज के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। बैठक में डीएम, एसपी, सीडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो अमेठी पहुंचे हैं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री हैं एके शर्मा, जो कि अमेठी पहुंचे। यहां गौरीगंज के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनका स्वागत किया गया और फिर मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिस बैठक में डीएम, एसपी, सीडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
और अब बात राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की, जिससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को अयोध्या में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी, जिसके बाद आज गोंडा, बहराइच सहित कई जगहों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए, जिसमें लोगों से 5 जून को अयोध्या चलने का आह्वान किया गया। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से जो उन्होंने अपमान किया उसकी माफी नहीं मांग लेते, तब तक अयोध्या में उन्हें घुसने नहीं देंगे। ये 3 अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां राज ठाकरे के खिलाफ ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। मांग की गई है इनकी तरफ से कि पहले माफी मांगी जाए। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो काम करने जाते थे उनका उत्पीड़न किया गया, ये उनका आरोप है। तो ऐसे में उनसे पहले माफी मांगी जाए, तभी उन्हें अयोध्या में एंट्री मिलेगी। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के विरोध में कहा है कि अयोध्या सबके लिए है और सबको प्रभु के दर्शन करने चाहिए। राज ठाकरे ने बीते दिनों उत्तर भारतीयों को लेकर जो बयान दिए उससे भावनाएं आहत हुई हैं। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उसी के जवाब में अपनी भावनाएं प्रकट की। शरण सिंह जी ने ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहा है, अयोध्या सबके लिए है, सबको आज़ादी है, कहीं भी जा सकते हैं। ये बात सही है कि राज ठाकरे की कुछ बातें उत्तर भारतीयों के संदर्भ में जिस प्रकार से विरोधात्मक रही हैं, उसको लेकर के लोगों की भावनाएं आहत रही हैं और उन भावनाओं के संदर्भ में अपनी भावना का प्रकटीकरण सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी ने किया है। लेकिन अयोध्या सबके लिए है, भगवान रामलला के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो भी भक्ति भाव से दर्शन करना चाहेगा उसको निश्चित तौर पर दर्शन करने की अनुमति भी होगी और करना भी चाहिए। हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि लोग आकर के दर्शन करें, लेकिन भक्ति भाव के साथ, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं।